सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गन्नर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की प्रेरणा से केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से लोगों को अवगत कराने के लिए रविवार को भाजपा किसान मोर्चा की गौरीगंज में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुरेश मौर्य ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैक्टर रैली रंजे इंटर कॉलेज मैदान से चलकर गौरीगंज स्थित सुल्तानपुर रोड से होते हुए अमेठी रोड से वापस रंजे इंटर कॉलेज मैदान में पहुंची, जहां लोगों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पार्टी प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य अतिथि सुरेश मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसान और नौजवान दोनों ही खुशहाल रहें। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों को 90% भुगतान भी किया है। एक भैया ट्रैक्टर रैली निकाली गई है आप लोगों द्वारा, क्या उद्देश्य है इसका? हमारा ट्रैक्टर रैली का उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी किसानों के हित में अन्य प्रकार के कल्याणकारी कार्य हो रहा है, उस उद्देश्य में हम सब लोगों ने देश के किसानों को एक मैसेज दे रहे हैं कि जिसके नाते किसान ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। तो जो 70 सालों में काम नहीं हो वो 7 साल में सरकार ने करके दिखाया है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने। चाहे बिजली बिल का माफ़ी का मामला हो, चाहे ऋण का मामला हो, चाहे गन्ना का जो है बकाया राशि का मामला हो, चाहे खाद्य का मामला हो, किसान को लेकर सरकार एकदम प्रतिबद्ध है। केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों को जरूरी है। भैया आज एक ट्रैक्टर रैली आप लोगों के द्वारा निकाली गई है, क्या है उद्देश्य? ये हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित 16 नवंबर से ट्रैक्टर रैली पूरे प्रदेश के 75 जिलों में चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज अमेठी में 28 नवंबर को हमने ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, जिसमें हमारे किसान मोर्चा के सारे पदाधिकारी और स्थानीय नेता और हमारे पूरे अमेठी जनपद के किसान हम निवेदन किए बैठक करके। उसके बाद सारे किसानों ने अपना अपना ट्रैक्टर लेके आए और सहयोग किया। ये ट्रैक्टर रैली प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और किसान प्रदेश सरकार के साथ है। फिर से योगी जी की सरकार बनाने के लिए किसान अमेठी जिले के एकदम प्रतिबद्ध है और उनके साथ है। इसी क्रम में ये रैली का आयोजन किया गया। भैया आज किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, ये अमेठी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, क्या है पूरा कार्यक्रम ये? आज अमेठी में मुख्यालय पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। अमेठी के जितने भी किसान हैं वो हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में फिर से उन्होंने ठाना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, योगी जी की मुख्यमंत्री बनाना है। और हमारे किसान मोर्चा के अपने अमेठी के जिलाध्यक्ष राजू सिंह के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसान स्वयं अपना ट्रैक्टर लेकर आए और उन्होंने रैली में पूरा सहयोग किया और अमेठी के किसानों ने इस बार ठाना है कि फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भैया 4 दलितों की हत्या कर दी गई। आप उसी समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि अब तक उस पर कुछ ठोस कार्य? देखिए, सरकार जो है जब से उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में बनी, कोई भी हो, किसी तरह का हो, चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे हत्यारा हो, जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं करता है सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है।
और कानून के दायरे में जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके वो सज़ा उनको दिलाई जाती है और जो भी लोग ऐसी घटना की है उनको सज़ा मिलती है। यूपी टेट परीक्षा के रद्द होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, अभी 23 लोग अरेस्ट हैं, गैंगस्टर तो लगेगा ही, साथ में बुलडोजर भी चलेगा। एक समाचार मिला कि बीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। भारतीय जनसम्मान पार्टी की केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में समाप्त हुई। भारतीय जन सम्मान पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के मजबूती से चुनाव लड़ने पर अहम रणनीति व गठबंधन के विषय पर चर्चा हुई तथा दिल्ली में बूथ स्तरीय केंद्र निर्माण पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा कुमारी रेणु शर्मा जी ने अहम चर्चा की। वहीं श्रीमती मनीषा राजपूत को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार को दी दूसरी धमकी, कहा गलतफहमी में न रहे सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने के निर्णय के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा 6 नई मांगों के साथ दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर धरना दे रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन की अनुगाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर एक और धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगे मनवाए बिना यहां से जाने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले महाराष्ट्र में एक महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चुनौती दी थी। उसी के साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें है कि किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो दोनों का कनेक्शन मिलता है। दूध की पॉलिसी का और पशु को कैसे मारा जाएगा, दोनों का कनेक्शन एक है। ये खेती छीनने का प्लान है, इस पे आप लोग ध्यान रखना। हमारे मसले 3 नहीं है जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंग करेंगे। अरे पीछे तक कहाँ जो आपकी कारगुजारी है वो बताएंगे हम, हट जाओ एक वो बताएंगे हम। सब हटो, आप नहीं मानोगे, आपके खिलाफ मूवमेंट चलेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन चलेंगे। कांग्रेस नेता टीएमसी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ममता बनर्जी खेल रही हैं डबल गेम, भाजपा से मिली हुई हैं। कांग्रेस के अंदर मची खींचातान अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के अंदर ही छिड़े शीत युद्ध और विपक्ष की एकजुटता को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दौरान कांग्रेस में छिड़े कोल्ड वॉर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं टीएमसी ने पैन इंडिया एक्सपेंशन की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है। हालांकि दोनों ही पार्टी आमने सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ खुद को दिखाने नहीं चाहती है। सदर विधायक उन्नाव पंकज गुप्ता वह उनके पुत्र प्रखर गुप्ता की गुंडागर्दी देखने को मिली।
लखनऊ से कानपुर जा रहे ट्रक ने उन्नाव में जाम में महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे से आकर टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो में सवार नगर व ड्राइवर ने जब ट्रक ड्राइवर के साथ गाली गलौज करना शुरू किया तो ट्रक ड्राइवर ने जबरन उसको बंधक बना लिया। बता दे कि बंधक बनाने के बाद उसने एक नंबर दिया और कहा कि इस पर फोन करो। जब उन्होंने बताया कि यह गाड़ी वहां के विधायक की है तो उन्होंने उसे काफी मारा भी। वहीं ऐसी शर्मनाक हरकत काफी ज्यादा हाईवे पर देखने को मिल रही है। अब वापस हो सकता है 12 सांसदों का निलंबन। निलंबित सांसदों को अपने बर्ताव के लिए मांगनी होगी माफी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र की कार्रवाई से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इन सांसदों पर मॉनसून सत्र में हंगामा करने को लेकर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि सांसदों का निलंबन वापस हो सकता है। हालांकि इसके लिए निलंबित सांसदों को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी होगी। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कोठीवाल डेंटल कॉलेज पर 12 घंटे से भी अधिक समय तक इलाज के दौरान मृतक की बॉडी सौंपने के नाम पर 90,000 रुपये मांगने के बाद पीड़ित पक्ष ने एक वीडियो बनाकर डीआईजी मुरादाबाद से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल डीआईजी मुरादाबाद को मृतक युवक के पिता ने न्याय की गुहार लगाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उनका आरोप था कि उनसे इलाज के नाम पर 3 लाख रुपए ले लिए गए हैं। बता दें कि उनके बेटे को एक रात पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जो कि इलाज के दौरान ही मर चुका था। तो आपने कहीं कोई कंप्लेन की है पुलिस में? अभी तक तो नहीं की है। हमारे पास लखनऊ से मैसेज आया था। जी हमने विवेक साइन भैया को हमारे लखनऊ से मैसेज आया था हमारे उन्होंने भेजी। तो कोई कंप्लेन करेंगे कि? हाँ बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। जिसके बाद भी डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और उसकी धड़कनें चल रही है। बता दें कि उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनसे डेड बॉडी देने के नाम पर 90,000 रुपए की मांग की गई है। मेरा नाम भीम सिंह है। क्या हुआ, पूरी बात बता, क्या हुआ? जी मेरे भाई के चोट लगी थी, हमने यहाँ एडमिट किया 7 तारीख में और 7 तारीख से आज ये दिन हो गया। हमारा भाई रात के 2 बजे डेथ हो गया और इन्होंने अब तक नहीं बताया और उनके धड़कनें चला रखी है, वेंटिलेटर पे लिटाएंगे। वेंटिलेटर चालू करके यूँ कह रहे कि पैसे जमा करो और आपका भाई अब अपने घर ले जाओ। अभी धड़कनें चल रही हैं, मरा नहीं है, हमसे ये बोला जा रहा था। और अब देखा तुमने? और अब देखा है तो पहले पैसे जमा करवा रहे 90,000 रुपये, कह रहे अपने 90,000 रुपये जमा करो तब डेड बॉडी मिलेगी। अच्छा, बिना पैसे के बॉडी नहीं? बिना पैसे के बॉडी नहीं देंगे ये लोग। कौन सा हॉस्पिटल है ये? जी कोठीवाल डेंटल। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम धामपुर के रहने वाले, धामपुर के पास पुरनपुर मिलक गाँव है। किस कास्ट के आप लोग? चमार। ठीक। इनका आईसीयू स्टाफ इतना गंदा है जी, बिल्कुल भी इन्हें अकल नहीं है। जो डॉक्टर साहब बता के जाते हैं इंजेक्शन वगैरह, उनकी भी कॉपी ढंग से नहीं कर पाते। ऐसा तो ये ऐसे में सिरिंज क्या लगाएंगे, इन्हें ये नहीं पता कि करना क्या है। आपको बॉडी दे दी क्या? बॉडी दे दी, पैसे लिए जी, पैसे 30,000 रुपये जमा करवाए पहले इन्होंने, वरना उसके बाद यूँ कहते हम तुम्हें थाने में ले जाएंगे। अगर तुमने पैसे नहीं जमा किए तो थाने में ले जाएंगे, खींच के वहाँ पे बंद करवा देंगे। और हमारा जी इनका भैया का आयुष्मान कार्ड था, वो तक लगाने से मना कर दिया इन्होंने, वो भी नहीं लगवाया। हमने इतनी मिन्नतें की और बहुत मिन्नतें की कि हम इतने काबिल नहीं हैं जो पैसे जमा कर पाएंगे, हमारा आयुष्मान कार्ड लगवा दो। लेकिन तो इतनी भी कैसी आयुष्मान कार्ड लगा लो तुम, हमारे मरीज को दे दो, इन्होंने तो ना ही सुनी। हाँ, इतना गंदा हिसाब कर रखा है इन्होंने। हम तो दोपहर से मांग रहे थे। क्या पुलिस बुलवाई थी क्या इन लोगों ने? जी पता नहीं, इन्होंने बुलवाई है। अमेठी में आदि शक्ति पीठ से चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिख रहे। मां कालिका के धाम कालिकेन का दर्शन करने आई महिला का सोने का चेन एक चोर ने काफी आसानी से चुरा लिया। मां का दर्शन करते समय बड़ी सफाई के साथ चोर ने वह चेन निकाल लिया। बता दें कि कालिकेन में प्रत्येक सोमवार को एक मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर आए दिन चोरियां होती रहती हैं। क्या नाम है? सुनीता पारसनाथ गुप्ता। क्या समस्या हुई आज? कालिका माई के दर्शन करके मैं शंकर जी के दर्शन करने के लिए गई, उधर मेरा चैन कोई खींच लिया और मैं वो चैन मुझे मिलना चाहिए। मेरा चैन जो है 60,000 का चैन है। पुलिस कंप्लेन कर? पुलिस कंप्लेन में करी। पुलिस लगी थी? नहीं, पुलिस कोई नहीं था।
गडकरी ने दिया बड़ा बयान, कहा निर्माताओं को 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाले इंजन बनाने के निर्देश देंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा देने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। सोमवार को एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अगले 2-3 दिनों में एक बड़े फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं, जिसमें कार निर्माता को 100% बायो मिथेनॉल से चलने वाला इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।